यानी कि इस चाइल्ड क्लास की जो वी टेबल है उसमें अपन जाएंगे फंक्शन 2 को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यहां से अपन को क्या मिलेगा कि हाय ऑल, दिस इज निकरण। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट वी टेबल इन C++। इंटरनली वी टेबल किस तरह से C++ में काम करती है, कंपाइलर उसको इंटरनली किस तरह से यूज कर रहा होता है। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, एंड पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू वो किस तरह से मैनेज हो रहा होता है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपाइलर वी टेबल को किस तरह से मैनेज करता है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कंपाइलर इंटरनली वी टेबल को किस तरह से मैनेज कर रहा होता है, एंड एक्चुअली इंटरनली वी टेबल किस तरह की दिख रही होती है सिस्टम के अंदर, वो सारा कुछ समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन 2 क्लासेस। फर्स्ट वन इज पेरेंट क्लास एंड सेकेंड वन इज चाइल्ड क्लास। दिस चाइल्ड क्लास इज गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस पेरेंट क्लास। अभी क्या है कि पेरेंट क्लास के अंदर 2 फंक्शन है, वर्चुअल वॉइड fun1 एंड वर्चुअल वॉइड fun2, यानी कि 2 वर्चुअल फंक्शन पेरेंट क्लास कंटेन करती है। एंड देयर इज दिस चाइल्ड क्लास, एंड चाइल्ड क्लास के अंदर जो फंक्शन 1 है उसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं, यानी कि इस फंक्शन की, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं। इंस्टेड चाइल्ड क्लास विल यूज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 1। इसी तरह से जो फंक्शन 2 है जो पेरेंट क्लास ने प्रोवाइड कर रखा है उसकी ही डेफिनेशन हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर रहे होंगे। सो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन इज कि चाइल्ड क्लास फंक्शन 2 का अपना खुद का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, इंस्टेड वो पेरेंट क्लास ने जो डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है फंक्शन 2 की उसी को यूज करेगी। एंड देयर इज अनदर फंक्शन, फंक्शन 3, एंड ये जो फंक्शन है ये नॉन वर्चुअल फंक्शन है, एंड ये जो फंक्शन है ये पेरेंट क्लास में कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करता हूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो लेट्स सी क्या होता है। सो पेरेंट क्लास का पॉइंटर एंड दिस इज लेट्स से ptr इक्वल टू न्यू एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। सो हाउ दिस विल बी लुकिंग लाइक कि ये मेरा जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको कौन पॉइंट कर रहा है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर। अभी होता क्या है, बिकॉज ये जो क्लास है पेरेंट ये वर्चुअल फंक्शन कंटेन करती है, एंड जो चाइल्ड क्लास है वो वर्चुअल फंक्शंस को ओवरराइड कर रही है। तो होगा क्या कि जब भी किसी भी क्लास के अंदर कोई भी वर्चुअल फंक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर क्लास का अपना एक वी टेबल होता है जो कि कंपाइल टाइम पे कंपाइलर क्रिएट कर रहा होता है। सो होगा क्या कि पेरेंट क्लास की जो वी टेबल है वो कुछ इस तरह की दिख रही होगी कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस एंड देन फंक्शन 1, एंड पेरेंट क्लास का एड्रेस एंड देन फंक्शन 2। यानी कि अगर मैं किसी भी टाइम पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूं तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो फंक्शन बना है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है। एंड अभी मैं बात करूं जो चाइल्ड क्लास की वी टेबल है वो किस तरह की दिख रही होगी और कैसे क्रिएट हो रही होगी कंपाइल टाइम पे। तो जो चाइल्ड क्लास है वो फंक्शन 1 को ओवरराइड कर रही है, यानी फंक्शन 1 की अपनी खुद की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है। सो वी टेबल में चाइल्ड क्लास एड्रेस एंड फंक्शन 1, एंड इसी तरह से चाइल्ड क्लास इज रिलाइंग ऑन द पेरेंट क्लास फॉर फंक्शन 2, यानी फंक्शन 2 का ये अपना खुद का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, इंस्टेड ये जो पेरेंट क्लास है उसी की डेफिनेशन पे रिलाई कर रही है। सो चाइल्ड क्लास की वी टेबल में फंक्शन 2 की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि अगर अपन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, स्टिल पेरेंट क्लास ने जो फंक्शन 2 की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है उसको यूज करो, यानी कि पेरेंट क्लास का एड्रेस एंड देन फंक्शन 2, यानी जहां पे भी ये फंक्शन 2 बन रखा है उस एड्रेस पे जाके इस फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर दो। बट
बिकॉज फंक्शन 1 चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर रही है, इस वजह से वी टेबल के अंदर ये जो एंट्री है ये डिफरेंट है, एंड ये जो एंट्री है यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर वो डिफरेंट है। यानी कि पेरेंट क्लास अपना खुद का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है फंक्शन 1 का, एंड चाइल्ड क्लास अपना इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है फंक्शन 1 का। तो अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्रिएट किया पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर ptr, एंड ये किसको पॉइंट कर रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। सो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का दिख रहा होगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर लेट से ये जो चाइल्ड की वी टेबल है वो बनी है 0x100 लोकेशन पे। तो यहां पे होगा एक vptr जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास की वी टेबल को। वाई, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये चाइल्ड क्लास का है, एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेगा, अपनी खुद की वी टेबल को। सो अभी मैं क्या करता हूं कि जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर है ptr, उसको यूज करके और फंक्शन 1 एग्जीक्यूट करता हूं। सो होगा क्या कि जब मैं ptr यूज करके फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करूंगा तो इंटरनली कंपाइलर विल गो टू दिस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये जो ptr है ये किसको पॉइंट कर रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, एंड यहां से ये वर्चुअल टेबल के जो एड्रेस है उसको फैच करेगा, एंड वर्चुअल टेबल के एड्रेस को फैच करने के बाद यहां पे पहुंचेगा, एंड देन इट विल चेक कि इस पर्टिकुलर टेबल में जो फंक्शन 1 है वो किस क्लास का एग्जीक्यूट करना है। एंड यहां पे जैसे ये जाएगा इसको मिलेगा कि चाइल्ड क्लास का जो एड्रेस है वहां पे फंक्शन 1 पड़ा हुआ है, एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, बिकॉज दिस इज द एड्रेस, एंड देन दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूट। अभी नेक्स्ट मूवमेंट पे मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं ptr एंड फंक्शन 2। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अगेन सेम प्रोसेस चलेगा। ptr क्या है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर, एंड फंक्शन 2 अपन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिकॉज दिस ptr इज पॉइंटिंग टू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो चाइल्ड क्लास की जो वी टेबल है जिसको ये vptr पॉइंट कर रहा है उसको अपन फैच करेंगे, एंड vptr से हम ट्राई करेंगे फंक्शन 2 की डेफिनेशन फाइंड आउट करने की। यानी कि इस चाइल्ड क्लास की जो वी टेबल है उसमें अपन जाएंगे एंड फंक्शन 2 को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, एंड यहां से अपन को क्या मिलेगा कि इस बार बिकॉज फंक्शन 2 की जो डेफिनेशन है वो चाइल्ड क्लास ने प्रोवाइड नहीं कर रखी है, इस वजह से जो पेरेंट क्लास है उसका जो फंक्शन 2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज हमने वी टेबल में ऑलरेडी कंपाइलेशन के टाइम पे ये सारे जो इंफॉर्मेशन थी वो कंटेन कर रखी थी। सो इस केस में क्या होगा कि vptr की हेल्प से हम इधर जा रहे होंगे, एंड इस टेबल के अंदर अपन फंक्शन 2 एग्जीक्यूट जब करेंगे तो बिकॉज दिस मैपिंग इज एसोसिएटेड विद द पेरेंट क्लास फंक्शन 2, इस वजह से इस केस में मेरा जो फंक्शन 2 है वो पेरेंट क्लास से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज चाइल्ड क्लास ने अपना खुद का इंप्लीमेंटेशन फंक्शन 2 का प्रोवाइड नहीं कर रखा है। अभी तीसरी चीज मैं क्या करता हूं कि मैं करता हूं ptr एंड फंक्शन 3। अभी क्या होगा कि कंपाइलर चेक करेगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट अ वर्चुअल फंक्शन, तो होगा क्या कि कंपाइलेशन के ही टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है फंक्शन 3 ये चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट करना है या पेरेंट क्लास का एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्चुअल फंक्शन। इस वजह से इस पर्टिकुलर फंक्शन से एसोसिएटेड कोई भी एंट्री वी टेबल में नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी एंट्री इसी वजह से हमें फंक्शन 3 से एसोसिएटेड नहीं दिख रही है। सो इस तरह से सिंपल जो चाइल्ड क्लास ने डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है फंक्शन 3 की वो डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि कंपाइलर पेरेंट क्लास की जो वी टेबल है उसको इस तरह से यूज कर रहा होता है, एंड चाइल्ड क्लास की जो वी टेबल है उसको इस तरह से यूज कर रहा होता है। अगर यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर है ptr अगर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता तो हम पेरेंट क्लास की वी टेबल को यूज कर रहे होते हैं, एंड उस केस में क्या है कि पेरेंट क्लास की अपनी एक और पेरेंट क्लास हो सकती है एंड उसकी अपनी एक वी टेबल हो सकती है। सो इस तरह से 2-3 चीजें हमें रिमेंबर करने वाली हैं कि सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं
एंड वो क्लास अगर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करती है, देन जब हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे एट दैट टाइम वी टेबल क्रिएट होगी। एंड ये जो वी टेबल है ये पेरेंट क्लास से एसोसिएटेड है एंड ये जो वी टेबल है ये चाइल्ड क्लास से एसोसिएटेड है, बिकॉज फंक्शन 1 एक वर्चुअल फंक्शन है जिसको अपन ओवरराइड कर रहे हैं। इस वजह से चाइल्ड क्लास की भी वी टेबल यहाँ पे कंपाइलर ने क्रिएट करी है। एंड जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड सी, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी अपनी डेफिनेशन होगी। लेट्स से इस एरिया में मेंबर वेरिएबल्स की डेफिनेशन है एंड एक और हिडन पॉइंटर होगा जिसको हम बोलते हैं VPTR, जो कि इस चाइल्ड क्लास की वी टेबल को पॉइंट कर रहा होता है। सो ये एक हिडन पॉइंटर होता है जो कि रन टाइम पे यूज होता है डिसाइड करने के लिए कि पेरेंट क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या चाइल्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। सिमिलरली अगर मैं पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं पेरेंट लेट्स से P, तो इस केस में क्या होगा कि ये पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट P एंड यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर वेरिएबल्स वगैरह हो सकते हैं, तो उनकी जो मेमोरी है इस एरिया में लेट्स से असाइंड है मेंबर वेरिएबल एंड एक VPTR होगा जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस पेरेंट क्लास की वर्चुअल टेबल को जो कि यहाँ पे बनी हुई है, जिसकी हेल्प से अपन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे कि इसके पेरेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या इसके चाइल्ड का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर lecture was helpful for you. Let's meet in the next lecture where we will talk about some other topic. Thank you.